नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जल्द निस्तारित होगी समकक्ष अर्हता अपर शिक्षा निरीक्षक पहुंचे आयोग। जी हां, समकक्ष अर्हता का विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है और लगातार दावे किए जाते रहे हैं, लगातार वादे किए जाते रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके विपरीत कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। पिछले कई साल से तमाम प्रकार की शिक्षक भर्तियां अटकी पड़ी हैं और दावे हैं कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से छात्र और शिक्षक अनुपात के दावे भी बराबर करने की बात की जाती है। लेकिन मात्र समकक्ष अर्हता का विवाद जो है कि उच्च स्तर पे बड़े बैठे अधिकारियों से सुलझ नहीं पा रहा है, जबकि ये 1-2 दिन का कार्य है, 2-4 दिन का ही कार्य है, ताकि समकक्ष अर्हता के विवाद अगर ये चाहते तो जल्द से सुलझा लेते। लेकिन अगर सुलझा लेते तो इनको विज्ञापन जारी करना पड़ता। इसलिए जो है पिछले 6 साल से लगातार अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बना के चले हैं, अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ समझ लिए हैं कि केवल समकक्ष अर्हता के विवाद इनसे सुलझ नहीं पा रहा है, जबकि अध्याचन आ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। फिर भी अभ्यर्थियों को लेकर इनके मन में, इनके दिल में तनिक भी कोई पीड़ा नहीं है। तो समकक्ष अर्हता विवाद के चलते आयोग लौटा चुका है पदों का अध्याचन। भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में सार्थक दिशा में हुई पहल। तो अब जाके जो है कि सार्थक दिशा में पहल हो रही है। पिछले 6 साल से शायद मुख्यमंत्री जी का दबाव नहीं रहा होगा या फिर अफसर सुन नहीं रहे होंगे, इसलिए समकक्ष अर्हता का विवाद भी ऐसे ही लटकता रहा। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद के चलते करीब 6 वर्ष से फंसी हुई है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय को अध्याचन लौटा चुका है। समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक यह सुलझ नहीं सका है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से गति चल रही है और किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तमाम प्रकार के फटकार के बाद भी मुख्यमंत्री जी के आदेश को अनसुनी किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश रहो और अफसर ही अनसुनी कर दे रहे हो। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ही उदासीन बने रहें और केवल लाइम टाइम के लिए अभ्यर्थियों की नज़र में रहें कि हाँ, कुछ कार्य हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत तो यही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से कई प्रकार की भर्तियां नहीं आई, कई प्रकार की शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं, जिनमें एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी माप का हो गया, यूपी टेट हो गया, या फिर अ, सुपर टेट की भर्ती हो गई, जीडीसी की भर्ती हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो गई। तो तमाम प्रकार की भर्ती फंसे हुई है। तो रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपर निदेशक राजकीय अजय कुमार ने 2 दिन पहले इस संबंध में वार्ता करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समकक्ष अर्हता विवाद जल्द सुलझ सकता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक अध्यापक, एलटी एवं प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में समकक्ष समकक्ष अर्हता का उल्लेख होने से असमंजस में है। इसके कारण पुरानी भर्तियों में कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि विषय में समकक्ष अर्हता होने के कारण उनके आवेदन तो स्वीकृत किए गए, लेकिन परीक्षा में सफल होने के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नियुक्ति नहीं दी गई। तो ये सरासर आयोग की गलती है कि आखिर उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा ही क्यों, जबकि समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं था। अगर ऐसी स्थिति में जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के बाद ही भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके चलते रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन लौटा दिया गया है। उधर स्थिति यह है कि शिक्षा निदेशालय और शासन अब तक समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान नहीं कर सका, जिसके कारण भर्ती आने की उम्मीद में प्रतियोगी निर्धारित आयु सीमा पार कर रहे हैं। इसके जल्द निस्तारण की मांग कई बार प्रतियोगी कर चुके हैं। 2 दिन पहले एडी राजकी ने लोक सेवा आयोग में जाकर इस विषय पर सचिव से वार्ता की। माना जा रहा है कि विवाद सुलझ जाने पर कैबिनेट से पास कराकर नियमावली में संशोधन करने के साथ ही नई भर्ती घोषित की जाएगी। तो अभी ये नई भर्ती इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तमाम प्रकार की प्रक्रिया पड़ी है। पिछले 6 साल से जिस प्रकार से कच्छप गति से ये आयोग या फिर जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, उसको देखते हुए अगर भर्ती आती भी है तो ये साल का हो सकता है कि अंतिम महीना चल रहा हो। उसके बाद जो एग्ज़ाम हो सकता है कि एग्ज़ाम 2027 तक खींच जाए, या फिर जो रिजल्ट है 2027 तक आ जाए, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए अब सारा ताना बाना बुना जाएगा।
उधर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में लगातार वादे और दावे किए जा रहे थे कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा वैसे अध्यक्ष मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का कोई अता पता नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष के जरिए कोई भी नया विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, और ना ही जो पुराने विज्ञापन हैं असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीएचडी उनको लेके कोई चर्चा है कि उनका एग्ज़ाम आखिरकार कब होगा। 2 साल का समय गुजरने वाला है, 2 गुजर चुका है, उसके बावजूद भी ना ही सरकार की आँखें खुल रही है, ना ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की आँखें खुल रही है कि आखिरकार एग्ज़ाम कब कराए। ऊपर से वादे ऐसे हैं कि वादे सुनकर ही, देखकर ही आँखों में आँसू आ जाएगा कि सरकार ने प्रतियोगी छात्रों के लिए कितना कुछ कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया इसको ज़रूर से लाइक करें। जल्द निस्तारित होगी समकक्ष अर्हता अपर शिक्षा निरीक्षक पूछे आयोग। तो ये जल्द ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कई प्रोसेस है, और एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद ही इसमें कहीं न कहीं विज्ञापन आने की संभावना। अभी विज्ञापन कब आएगा ये तो सरकार ही अच्छे तरह से जानती है कि उसको विज्ञापन कब देना है और कब तक इस विज्ञापन को खींचना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।